रुपया भी खर्च नहीं हुआ और ना ही होगा आप लोगों का भी, अगर आपकी ये फील्ड है तो जॉब बाद में आपको मिलती है। पहले पड़ा होता है कि भाई ये आपका 5 साल का स्पॉन्सरशिप का वीजा है जी, स्पॉन्सर्ड जॉब है आपकी। ये तो स्टॉप अप्लाइंग डायरेक्टली इन द यूके। यू नीड टू मूव टू गल्फ कंट्रीज, चाहे दुबई, ओमान, कुवैत, इधर आप मूव कर जाए, उनको अपनी ही जुबान बोलने वाले बहुत से लोग एज अ मैनेजर मिल जाते हैं। सो मेरी तरफ से ये फील्ड जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और सबसे पहले तो यार बहुत माजरत, बहुत दिनों बाद, काफी डिले के बाद ये आज एक वीडियो बना रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बिजी था अपने काम में। आगे कुछ 2-4 कंटेंट आप लोगों के लिए मजीद भी आ रहे हैं अबाउट द शेंजन टूर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए। आपको मैं सारा एक तो विजिट और टूर गाइड बताऊंगा। सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। मैं 3 ऐसी स्टोरीज आपके साथ अपने दोस्तों के रिलेटेड शेयर करने वाला हूँ जो अपने मुल्क पाकिस्तान से डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप यूके में जॉब, 5 साल वर्क परमिट लेकर आए। इनफैक्ट उनको जो है वो वेलकम बोनस भी दिया गया, ट्रेवलिंग कॉस्ट जितनी आई और सारा कुछ आगे, रेजिडेंस, हर एक चीज कंपनी के अपने जिम्मे थी। अब बात यह है कि इज इट स्टिल वर्थ टू कम एज अ स्टूडेंट फॉर द स्टडी वीजा, या पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब ढूंढकर यूके में आया जाए। बट किस तरह से जॉब ढूंढी जाए? सबसे पहली तो बात यह है कि स्टूडेंट वीजे पर आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि अगर माशाल्लाह आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और आपकी फील्ड भी अच्छी है, और फील्ड कौन सी ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि वो मेरे दोस्तों की कौन सी फील्ड्स थी जिनके बिहाफ पर उन्होंने जो है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप ढूंढी और उनको मिल गई और वो यहाँ पर आ गए। और आप कौन सी डिग्रीज पर आ रहे हैं और कौन सी डिग्रीज पर आपको नहीं आना चाहिए, ये भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले मेरा एक दोस्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था जिसने पाकिस्तान में लाहौर में ऑलमोस्ट 5 से 6 साल जो है मेट्रो बस में एज एन इलेक्ट्रिकल हेड, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम किया। आफ्टर दैट ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी, तकरीबन 2 साल जो है, 2 से 2.5 साल उसमें उन्होंने काम किया। और नाम है, मेरे दोस्त हैं दिकायम अली शाह साहिब। यहाँ पर मैं आपको एक आजादी मैशअप मैंने शेयर किया था, हमने अपलोड किया था। हम सिंगर भी, चूंकि आपको पता है ये म्यूजिक बेस्ड चैनल भी है, सो हमने एक आजादी मैशअप किया था, उसमें हम इकट्ठे थे जिसमें कायम अली शाह साहब भी थे। माशाल्लाह रिसेंटली ही गॉट जॉब इन अराइवा बस ओवर हियर। अब सीन क्या है कि हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए, अपने मुल्क में बैठे हुए, हमने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी आपने डिग्री कर ली तो आप डायरेक्ट कहते हैं जी मास्टर्स के लिए यूके में चले जाए। यार यूके को एक्सपीरियंस्ड बंदा, स्किल्ड बंदे चाहिए, उनको फ्रेशर्स नहीं चाहिए। फ्रेशर्स यूके क्या, किसी जगह पर भी किसी को नहीं चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड यू कि इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन द स्टडी वीजा, मैं आपको ये कहूंगा 5 से 7 साल आप डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम करके अपनी सीवी का अपना एक्सपीरियंस बना ले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपने इंडीड ऐप पर अपने रिलेटेड जॉब्स ढूंढनी और उन पर आपने अप्लाई करते जाना है। डायरेक्टली जो आपकी फील्ड है आपने उसके रिलेटेड गूगल पर भी सर्च कर लेना है कि जॉब्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन यूके, तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो यूके में मिल सकती है। डायरेक्ट आपको कुछ खर्चा नहीं करना, सब कंपनी ने करना। वीजा, आपकी ट्रैवलिंग, आपकी रेजिडेंस, अकोमोडेशन, हर एक चीज ये कंपनी के जिम्मे होगी। अब नंबर 2, मेरे एक दोस्त है जो कि डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन की जॉब उनकी यहाँ पर हुई पाकिस्तान में। तकरीबन वो इस्लामाबाद में रहे और तकरीबन उन्होंने डिप्लोमा किया, उसके बाद बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड जो है वो एक कंपनी में काम करते रहे। वहां से फिर ओमान अप्लाई किया। ओमान में, अच्छा एक तो ये बात है कि अगर आप, ये बहुत लकी लोग होते हैं जो डायरेक्ट यूके में अप्लाई करते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। सबसे पहले आई वुड रिकमेंड यू कि आपको, अगर डायरेक्ट आप यूके अप्लाई करते हो और रिजेक्शन आती है तो स्टॉप अप्लाइंग डायरेक्टली इन द यूके। यू नीड टू मूव टू गल्फ कंट्रीज, चाहे दुबई, ओमान, कुवैत, इधर आप मूव कर जाए। पहले अपना वहां पर एक्सपीरियंस बनाए। पाकिस्तान या इंडिया का तो आपका पहले एक्सपीरियंस होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपने गल्फ कंट्रीज का भी अपने ऊपर टैग लगवाना है और वहां से फिर आपने यूके की जॉब में अप्लाई करना है। यही मेरे एक दोस्त है जो कि एज अ डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन यहाँ 5 साल का वर्क परमिट, सेटलमेंट वीजा, रेजिडेंस, अकोमोडेशन, हर चीज, और 2000 पाउंड जो है वो वेलकम बोनस भी साथ में दिया गया। मतलब आप खुद ये देख लें
इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन गेटिंग स्टूडेंट वीजा फॉर द मास्टर्स, और उस मास्टर्स में उस डिग्री में जो कि आपकी फील्ड के रिलेटेड है ही नहीं। जैसे कि मैं और मेरी वाइफ, हम एमफिल मैथमेटिक्स है, तो मेरी वाइफ का जो है वो एडमिशन हमने हमने क्या करना था, बस मुल्क छोड़ना था, पाकिस्तान छोड़ के यूके पहुंचना था। तो हमने कहा कोई भी डिग्री में जॉब हो जाए, बस हम यूके पहुंच जाए। सो हमने ले लिया इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन, जो कि तकरीबन 90% जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, वो इसी में ही एडमिशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे बात ये कि कौन से बिजनेस है भाई जिनकी आपसे उन्होंने मैनेजमेंट करवानी है। सबसे पहली बात है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, हम इतने फ्लुएंट होते हैं इंग्लिश बोलने में, इतनी फ्लुएंसी नहीं होती, इसलिए उनको अपनी ही जुबान बोलने वाले बहुत से लोग एज अ मैनेजर मिल जाते हैं। सो मेरी तरफ से ये फील्ड जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अगर आप अकाउंट्स के रिलेटेड आपकी फील्ड है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके रिलेटेड आपका 5-7 साल का अपने मुल्क में एक्सपीरियंस भी है, देन आई वुड रिकमेंड यू कि यार अकाउंटेंसी की फील्ड में आप आए, क्योंकि अकाउंटेंट की जॉब जब आपको मिलती है ना, तो यकीन जानो जॉब बाद में आपको मिलती है, पहले पड़ा होता है कि भाई ये आपका 5 साल का स्पॉन्सरशिप का वीजा है जी, स्पॉन्सर्ड जॉब है आपकी। सो आई वुड रिकमेंड यू कि इंस्टेड ऑफ कमिंग ऑन एनी अदर डिग्री, ट्राई टू कम अप इन द अकाउंटेंसी फील्ड। अगर आपने तो ऑलरेडी एसीसी किया हुआ तो फिर, या सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपने पढ़ी हुई है, तो फिर तो आपको डायरेक्ट जॉब भी आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। ये भी इससे रिलेटेड भी एक मैं किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। अभी फिलहाल बैक टू द टॉपिक, एक मेरे दोस्त है जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, ओमान में बीएमडब्ल्यू में एज अ डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन थे, 2 से 2.5 साल वहां पर काम किया। फिर डायरेक्ट ओमान से उन्होंने अप्लाई किया यूके में। इस वक्त मैनचेस्टर में मौजूद है, फैजान उनका नाम है, मेरे दोस्त है। इनफैक्ट उनके बड़े भाई मेरे दोस्त हैं, तो ये उनके छोटे भाई है, तो वो कुल मिला के वो 1-1 साल की एज डिफरेंस है, तो हम म्यूचुअल ही फ्रेंड बन जाते हैं। तो उनकी जो है माशाल्लाह जॉब अभी यहाँ पर हुई है 5 साल की, वर्क सेटलमेंट वीजा डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन। और वो क्या होता है, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छे से पता होगा कि उसकी क्या वर्थ होती है, नहीं तो आप गूगल पर जाकर रिलेटेड टू द डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन सर्च भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, 2016 की अगर मैं बात करूं, व्हेन आई वाज हॉस्टलाइज्ड बैक इन लाहौर, तो मेरे एक दोस्त के छोटे कजन एफएससी करके मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, एमकैट की तैयारी करने के लिए लाहौर आए थे, और वो हमारे साथ 2 से ढाई महीने के लिए हमारे फ्लैट पर रहे। माजिद हुसैन उनका नाम था। और उन्होंने ये, उस भाई की एक अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि यार अगर मेरा एडमिशन मेडिकल में नहीं होता, तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मैंने कहाँ जाना है, कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़नी है, मैंने सीए करना है। और माशाल्लाह उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 2016 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 के एंड या 2017 के स्टार्ट में किया था, रिसेंटली प्रोबेबली एन ईयर बैक, माशाल्लाह फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी भाईजान ने माशाल्लाह पास कर ली। फिर मेरी उनसे बात रिसेंटली तकरीबन 2 वीक्स बैक या 3 वीक बैक हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से माशाल्लाह ये सारा हंसी सितम हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार साइम भाई, मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट अप्लाई करता था ना, जब भी जॉब ऑडिट है, बेसिकली वो यहाँ पर एज एन ऑडिटर जॉब कर रहे हैं। तो कहता यार फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी मैं पाकिस्तान से डायरेक्टली करता था ना, तो मुझे रिजेक्शन आ जाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना लेट्स मूव टू द गल्फ कंट्रीज फर्स्ट। तो उन्होंने फिर वहां से ओमान में जॉब पर एज एन ऑडिटर अप्लाई किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ। तो माशाल्लाह वहां पर फिर उन्होंने 3 से 4 महीने ओमान में जॉब की, और ओमान से भी डायरेक्टली यूके में अप्लाई किया, और इस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग या बर्मिंगम में या लंदन में मौजूद है माशाल्लाह। और भाई कंपनी के साथ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, वर्क सेटलमेंट वीजा। और यकीन जानो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, और ना ही होगा आप लोगों का भी, अगर आपकी ये फील्ड है तो, या नहीं है तो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनकी ये फील्ड है, ताकि उनके लिए जॉब ढूंढना आसान हो जाए। इंस्टेड ऑफ कमिंग फॉर द स्टडी, डायरेक्ट वीजे पर आओ, ताकि उसके बाद आपको आईएलआर मिल जाए। इनफैक्ट आपको कंपनीज फिर कहीं जाने देगी नहीं, पीआर आपकी भी माशाल्लाह फिर कंफर्म होगी, सिटीजनशिप आपकी कंफर्म होगी, ये मतलब आपकी लाइफ ये स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। सो ये वीडियो उन यारों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ट्राई टू कम इन द अकाउंटेंसी फील्ड, ट्राई नॉट टू कम इन द इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट और इसके रिलेटेड, स्पेशली वो डिग्रीज जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है ही नहीं। ट्राई टू कम इन टू योर फील्ड, अगर अपनी फील्ड नहीं है तो अकाउंटेंसी पढ़ लें या अकाउंट के रिलेटेड एक्सपीरियंस लेकर आए, दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू गाइस। एंड दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इजीली जॉब्स फॉर द स्पॉन्सरशिप इन यूके। आई होप इस वीडियो में काफी आपको हेल्प मिली होगी और काफी हमने बातें कवर की होगी। फिर कोई रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।